नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये नया विषय है महिलाओं के अविवाहित रहने के ज्योतिषीय क्या कारण हैं। कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण महिलाएं अविवाहित रहती हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक नया बैच कृष्णमूर्ति पद्धति का पढ़ाने का चालू कर रहा हूँ। आप में से किसी भी दर्शक को शिक्षा लेना चाहता है कृष्णमूर्ति पद्धति का तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। अविवाहित रहने की महिलाओं के क्या कारण होते हैं ज्योतिष में। महिलाएं अविवाहित क्यों रहती हैं। अविवाहित रहने के कई कारण होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं। कई महिलाओं की आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं होती है और वो आजकल के युग में पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ती हैं और एक ही लड़की हैं, माँ बाप कुछ कमाते नहीं हैं तो लड़की ही जीवन यापन करने का आधार होती है और धीरे धीरे उस लड़की के पेरेंट्स उस पर डिपेंड हो जाते हैं और वह पैसा कमाने लग जाती हैं तो उसका शादी करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें मम्मी पापा का भी स्वार्थ होता है, साथ में उस लड़की की धीरे धीरे एज हो जाती है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि कई महिलाएं अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर अच्छा एजुकेशन करती हैं, पीएचडी करती हैं, बाहर जाती हैं, पढ़ती हैं, विदेश जाके शिक्षा लेती हैं और बहुत हायर एजुकेशन लेती हैं और बड़े कंपटीशन की तैयारी करती हैं और कंपटीशन की तैयारी में 30 साल से ऊपर निकल जाता है और उनका सिलेक्शन होने में बहुत टाइम लगता है और वो ऊंचे पद पे चले जाते हैं और ऊंचे पद पे जाने के बाद उन्हें उनके अपने स्तर का रिश्ता नहीं मिलता है और रिश्ता नहीं मिलने के कारण परेशान हो जाते हैं। और कई बार ऐसी होती है कि वो परेशान, उनके समकक्ष भी रिश्ता नहीं मिलता। अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र आए थे और उनकी डॉटर ने आईआईटी किया था और उनको आईआईटी करने के बाद उसका पैकेज 1,20,00,000 का हो गया। अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई, इसके बराबर का या इससे 20 लाख कम का पैकेज का कोई लड़का मिल जाए, लेकिन उससे कम का लड़का बहुत सीमित दायरे में मिलते हैं और 1,20,00,000 से ज़्यादा का पैकेज वाला या 1 करोड़ का पैकेज मिलने वाले लिमिटेड लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में उस लड़की को अपने बराबर के स्तर का विवाह शादी नहीं करने के कारण विवाह नहीं हो पाता। कई बार हम देखते हैं धार्मिक कारणों से, जैसे क्रिश्चियन लोग बाग नन बन जाती हैं और वो विवाह नहीं करते। जैन लोगों में जैन साध्वी बन जाते हैं और विवाह नहीं करते, धार्मिक कृत्यों के कारण विवाह नहीं करते। कई बार ऐसा भी देखा गया है, कई महिलाओं के साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूल होना या कई मिर्गी वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से वो शादी नहीं करती हैं और उनकी एज धीरे धीरे बढ़ जाती है, या फिर कोई यौन रोग से भी पीड़ित होने के कारण, शारीरिक प्रॉब्लम के कारण भी कई लोग बाग विवाह नहीं करते और विवाह के कारण उनकी एज बढ़ती जाती है और विवाह नहीं कर पाते। और कई बार विशेष रूप से परोपकार के जो कार्य करते हैं, जैसे नर्स वगैरह भी वो केरल से आते हैं और उनकी एज बढ़ती जाती है और वह अपने परिवार के लिए समर्पित होते हैं और साथ में सेवा भाव लेके चलते हैं। उसके कारण भी महिलाओं की अविवाहित रहने का कारण बनता है। केपी में विवाह नहीं होने के कई कारण हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में, कृष्णमूर्ति पद्धति में अगर पंचम भाव प्रेम संबंध नहीं है किसी के पास और चौथा भाव बहुत ज़्यादा ऑपरेट हो रहा है तो एक तो उसमें महिलाओं के जो आकर्षण होता है और प्रेम संबंध या विवाह के प्रति उनका आकर्षण बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, 3 तरह से व्यक्ति के जीवन में होता है। कृष्णमूर्ति की पद्धति से पंचम भाव लव अफेयर्स के माध्यम से वो प्रेम संबंधों में जाता है। अगर किसी के चौथा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेट हो रहा है और 5वां भाव स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो ऐसे लोगों को प्रेम संबंधों के प्रति बहुत ही निराशा हो जाती है। प्रेम संबंधों में निराशा होने के कारण
लव अफेयर्स के प्रति रोमांटिक नहीं होते हैं और ऐसे लोग विवाह भी नहीं करते हैं। साथ में सप्तम भाव ऑपरेट नहीं हो रहा है, विवाहकारी छठा भाव भयंकर ऑपरेट हो रहा है, मतलब विवाह नहीं होने के योग बन जाते हैं। और सातवां भाव बिल्कुल ऑपरेट नहीं हो रहा है कृष्णमूर्ति पद्धति से, न राशि लॉर्ड के माध्यम से, न नक्षत्र लॉर्ड के माध्यम से, न सब लॉर्ड के माध्यम से, न सब लॉर्ड के माध्यम से। चारों ही पार्ट में सातवां भाव ऑपरेट नहीं हो रहा है, छठा भाव ऑपरेट हो रहा है और 10वां भाव ऑपरेट हो रहा है, तो उस महिला की शादी नहीं होती है। वो चाहकर भी उसकी आयु निकल जाती है और शादी नहीं होती। यानी ज्योतिषीय कारण यह होते हैं जिसके कारण शादी नहीं होती। तो ये शादी नहीं होने के कारण जीवन में, वैवाहिक जीवन को उसको आगे चलाना काफ़ी कठिन हो जाता है। विवाहित रहकर कई तो अविवाहित रहने का कारण उनका विवाह नहीं होता है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो जानबूझकर विवाह नहीं करती। वो सोशल तरीके से या अपनी भावनाओं को रखकर या किसी पुरुष द्वारा उन्हें बहुत अधिक सताए जाने पर या प्रेम संबंधों में धोखा होने पर भी उनको पुरुषों के प्रति बहुत ही नेगेटिव सोच हो जाती है और वो विवाह नहीं करते। यह भी कारण हो। ज्योतिष में विवाह नहीं होने के सबसे बड़े कारण होता है सातवां भाव का ऑपरेट नहीं होना और दूसरा भाव जो संतान उत्पत्ति, पांचवा भाव जो संतान उत्पत्ति का और कुटुंब का बढ़ना दूसरा भाव होता है। ये दोनों ही नेगेटिव होने पर व्यक्ति के विवाह नहीं होते हैं और वह अविवाहित पूरे जीवन रहते हैं और उनको अपना जीवन चलाने के बिना बहुत सारी कठिनाई आती हैं। और कई बार आपने सुष्मिता सेन का नाम सुना होगा, फिल्म एक्ट्रेस का। उन्होंने भी बच्चे को गोद लेकर जीवन यापन कर रहे हैं, शादी नहीं करना चाहते। बहुत बड़ा स्टेटस लेने के बाद भी ऐसे लोग विवाह नहीं करते। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में दें। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।